नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक। कई बार बड़े सिंपल सवाल किए जाते हैं अपने व्यूवर्स के द्वारा या अपने फैंस के द्वारा। ऐसे ही एक सवाल किया गया कि भाई क्या मजिस्ट्रेट 138 के प्रोसिक्यूशन के दौरान अगर कंप्लेनेंट पेश नहीं होता है तो क्या उसके कंप्लेन को डिसमिस किया जा सकता है। तो मेरा जवाब था हाँ, किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। इस सिचुएशन में सवाल ये होना चाहिए कि भाई किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है या किन परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है या नहीं करना चाहिए मजिस्ट्रेट को। 1 मार्च 2023 को, जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, इसी महीने की बात है, सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने भी यही सवाल था। उस डिवीजन बेंच में थे जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस मनोज मिश्रा, और उन्हें जो सवाल एड्रेस करना था कि क्या कंप्लेनेंट का प्रेजेंस मैंडेटरी है अगर कंप्लेनेंट एविडेंस हो चुका है और उसको क्लोज कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि क्या मजिस्ट्रेट अगर अगर प्रेजेंट नहीं होता है कंप्लेनेंट तो उसके पिटीशन को या उसके कंप्लेन को डिसमिस करना वाजिब है मजिस्ट्रेट के लिए, या किस सिचुएशन में वो कंप्लेनेंट को डिसमिस करता है तो वो सही है। इनफैक्ट ये एक कंप्लेंट जब डिसमिस कर दिया गया और दिल्ली हाई कोर्ट के पास जब एलपीए में कंप्लेनेंट जाता है तो हाई कोर्ट भी उसको एंटरटेन नहीं करती है, डिसमिस कर देती है, और इस तरीके से ये मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम है मेसर्स बीएलएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस मेसर्स राजवंत सिंह एंड अदर्स। ये क्रिमिनल अपील नंबर है 657 ऑफ 2023। इसमें भी सिमिलर सिचुएशन होता है कि बीएस इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के दरमियान में 8 कंप्लेन फाइल करती है अलग अलग एक्यूज्ड के खिलाफ, एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ, और उन कंप्लेन्स में कंप्लेनेंट एविडेंस क्लोज हो जाता है, 2 केस में क्लोज हो जाता है, और बाद में वो स्टेटमेंट दे देती है। चूंकि सभी इकट्ठे प्रोसिक्यूट किए जा रहे थे, सभी को इकट्ठा ही लिया जा रहा था कोर्ट के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट दे देती है कि जो 2 केस में कंप्लेन हुआ है, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है एक्यूज्ड का, सॉरी कंप्लेनेंट का, उसी एविडेंस को और सब केसेस में अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और इसके बाद वो एक 311 का एक एप्लीकेशन सीआरपीसी 311 का एप्लीकेशन मूव करती है जिसमें वो कुछ विटनेस और एग्जामिन करना चाहती है। और जब ये एप्लीकेशन पेंडिंग होता है उसी दरमियान कंप्लेनेंट कई डेट 2-3 डेट पे नहीं आता है और कोर्ट इसको पूरे केस को नॉन प्रोसिक्यूशन के केस में डिसमिसिंग डिफॉल्ट कर देती है। अब कंप्लेनेंट आकर फिर एप्लीकेशन मूव करता है, शिकायत करता है, एप्लीकेशन मूव करता है कि भाई हमारे कंप्लेंट को रिस्टोर किया जाए। फिर वो हाई कोर्ट, सॉरी, ट्रायल कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, रिजेक्ट कर देती है। फिर वो हाई कोर्ट जाता है क्रिमिनल एलपीए में, और हाई कोर्ट भी इंटरटेन नहीं करती, दिल्ली हाई कोर्ट इंटरटेन नहीं करती, और जो उसका जो डिसमिसल था, कंप्लेन का डिसमिस कर दिया गया था, वो बरकरार रहता है। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो इंटरेस्टिंगली दोनों पार्टीज, कंप्लेनेंट भी और एक्यूज्ड के एडवोकेट भी जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो एक ही सेक्शन, एक ही प्रोविजन पे, जो सेक्शन 256 है सीआरपीसी का, उसी पे रिलाई करते हैं, जो कि ये डील करता है कि अगर कंप्लेनेंट अपियर नहीं होता है या उसकी डेथ अपियर नहीं होता है, या जिस केस में डेथ हो जाती है उस डेथ केस में क्या क्या होना चाहिए। कंप्लेनेंट जो है वो सेक्शन 256(1) के प्रोवाइजो पे रिलाई करता है, जिसमें ये जो ये कहता है, प्रोवाइजो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट, ये प्रोवाइजो इनेबल करता है या ये प्रोवाइड करता है मजिस्ट्रेट के सामने एक ऑप्शन कि वो जो कंप्लेनेंट है उसके अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है, उसको माफ कर सकता है, या उसको एक्सेप्ट कर सकता है और केस में आगे प्रोसीड कर सकता है अगर वो एडवोकेट के द्वारा रिप्रेजेंटेड है या एआर के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, या मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जिस स्टेज में मुकदमा है उसमें कंप्लेनेंट का अटेंडेंस जरूरी नहीं। इस केस में कंप्लेनेंट एग्जामिन हो चुका था, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुका था, तो उसकी प्रेजेंस जरूरी नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। एक्यूज्ड के एडवोकेट जो होते हैं, जो जिसके फेवर में वो डिसमिसल था, वो एक्विट हो चुका था,
तो उनका ये कहना था कि जो 256 सबसेक्शन 1 का मेन प्रोविजन है, चूंकि कंप्लेनेंट ने प्रोवाइजो पे रिलाई किया था, उसका मेन प्रोविजन है वो कहता है कि अगर कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं होता है मुकदमे के दौरान, तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो एक्यूज्ड को एक्विट कर दे और केस को क्लोज कर दे। और इस केस में भी अल्टीमेटली सुप्रीम कंप्लेनेंट के नहीं प्रेजेंट होने पे मजिस्ट्रेट ने वही किया कि केस को क्लोज कर दिया, डिसमिस कर दिया और एक्यूज को एक्विट कर दिया। तो वो उसका मेन प्रोविजन है। और जो एक्यूज के एडवोकेट थे और यहाँ रिस्पोंडेंट थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने ये कहा कि जो डिसमिस किया कंप्लेंट को, सारे कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट ने, वो सही किया और उसके पास यही प्रोविजन 256 के तहत यही ऑप्शन था और वो उसने एक्सरसाइज किया। तो जब ये प्रोविजन है 256 का, जिसमें कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो डिस्पेंस भी कर सकता है और मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो डिसमिस भी कर सकता है, तो क्या पर्पस था 256 का इनकॉर्पोरेट करने के लिए के पीछे लेजिस्लेचर क्यों इनको इस प्रोविजन के पीछे क्या पर्पस था? तो जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको डील करते हुए बोला कि नॉर्मली ये सिचुएशन होता है कि किसी भी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होने के बाद एक्यूज का प्रेजेंस मैंडेटरी हो जाता है, हर एक डेट पे आता है, और जिसने इस प्रोसेस को इनिशिएट किया है वो कई बार डायलेटरी टैक्टिक से और देर करने के लिए वो अपनी प्रेजेंस नहीं आता है या कोई और इस तरीके से प्रोसेस को डिले करता है ताकि एक्यूज का हरासमेंट हो सके। तो इस हरासमेंट से बचाने के लिए, और कई बार ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम जो कंप्लेंट फाइल किया गया है वो बहुत जेन्युइन नहीं है, तो इन सब सिचुएशंस में एक्यूज्ड को सेफगार्ड करने के लिए, उसके हरासमेंट को कम करने के लिए ये 256 का प्रोविजन दिया गया है। लेकिन इस केस में, जिस केस की बात मैं कर रहा हूँ भी, उसमें चूंकि कंप्लेनेंट क्रॉस एग्जामिन्ड हो चुका था, तो इसलिए उसकी प्रेजेंस जरूरत थी। और जहां तक उसके द्वारा मूव किए गए सेक्शन 311 के एप्लीकेशन का था, जिसके तहत वो कुछ विटनेस बुलाना चाहता था, तो अगर उसके मौजूदगी हो या ना हो, कोर्ट को अगर लगता है कि वो एप्लीकेशन प्रिविलेज है तो उसको डिसमिस कर देती। बट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो पूरे 8 कंप्लेंट को डिसमिस इन डिफॉल्ट किया गया या नॉन प्रोसिक्यूशन के लिए के ग्राउंड पे डिसमिस कर दिया गया, वो सही नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के और ट्रायल कोर्ट के दोनों ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया और जो कंप्लेंट डिसमिस हुआ था उसको रिस्टोर किया अपने ओरिजिनल स्टेज पे, ओरिजिनल नंबर पे, ताकि मुकदमा फिर वहां से मजिस्ट्रेट के सामने आगे बढ़ सके। तो ये जजमेंट 256 को के प्रोविजंस को, इसके दोनों एस्पेक्ट को बहुत बढ़िया डील करता है। और चूंकि ये सवाल मुझसे किया गया था, तो मैंने सोचा इसको इस जजमेंट के द्वारा, बहुत ही रिसेंट जजमेंट है, 1 मार्च का जजमेंट है, तो इसके रेफरेंस से मैं आपके सवाल का जवाब दूं। तो इस तरह से लेटेस्ट जो जजमेंट्स होते हैं जिन पे मैं डिस्कशन करता हूँ, उसको जारी रखने के लिए ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई सवाल हो इस तरह का आप मुझसे पूछें, जिससे कि मैं रिसर्च करके आपके सवालों का जवाब दूं और इस सिलसिला को आगे बढ़ाऊं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी मुद्दा है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। रिक्वेस्ट ये है कि आप कमेंट जरूर करें, अपने व्यूज को जरूर, इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी मुद्दे से रिलेटेड कोई चीज जरूर हम तक पहुंचाएं।